हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। स्वास्थ्य एक ऐसी गंभीर स्थिति बन चुका है आज के समय पर कि हर कोई इससे परेशान है। हम हर दिन देखते हैं कि किसी ना किसी ऐसे हमारे जानने पहचानने वाले की डेथ हो जाती है, जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी मैं पिछले दिनों की आपको बात बताता हूँ। एक बहुत छोटा ही, आप कह लीजिए मेरे जानने पहचानने का, मेरे ही गाँव का एक लड़का जिसकी एज शायद 21-22 23-24 साल होगी, उसकी डेथ हो गई। ये बहुत ही भयानक आंकड़े हमारे सामने नहीं आते हैं। इनको सुनने के बाद लगता है कि क्या वजह है। मैं ऐसे ही न्यूज़पेपर को स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट मिली, जिसे हम लोग एमपी हेल्थ रिपोर्ट के नाम से जान रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी टॉपिक में आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्या है ये रिपोर्ट? ये MCCD रिपोर्ट है 2025। ये रिपोर्ट हमको ढेर सारे ऐसे कारण बताती है। वो सभी कारण हमको बता रही है जिनके कारण डेथ हो रही हैं। ये हमको बताती है कि ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं जो हमको परेशान कर रही हैं। तो ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। चलिए उनको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या आपको बता रहा है। देखो भाई, MCCD रिपोर्ट मध्य प्रदेश की एक नवीनतम रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। कुल मौतों में 33.9% मौतें हृदय रोग, कार्डियक अरेस्ट या कार्डियर सर्कुलर डिसीज के कारण हो रही हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी डेथ हमारे पास हो रही हैं उसमें 33% जो डिसीज़ हैं वो सीधी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये कार्डिक से रिलेटेड हैं। कार्डिक्स का मतलब क्या है सर? ये हृदय गति के रुकने या थमने से संबंधित हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है हमारी लाइफ स्टाइल। जिस तरीके से फूड हम लोग ले रहे हैं, जिस तरीके की जीवन हम लोग जी रहे हैं, वो हमारी हृदय गति को बहुत प्रभावित कर रही है। 33.9%। तो सबसे ज़्यादा डेथें किसके कारण हो रही हैं? हृदय गति रुकने के या कार्डियक अरेस्ट आने के कारण हो रही हैं। इस बात को ध्यान रखना। एक और भयावह आंकड़ा हमारे सामने आता है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, इनमें 17% मौतें हृदय से संबंधित बीमारियों के कारण हो रही हैं। 14 ईयर्स बिलो जो बच्चे हैं, आप समझिए। और इसके पीछे कारण वही है कि हम लोग इतना कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी खराब डाइट फॉलो कर रहे हैं, इतना गंदा लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं कि ना मेडिटेशन है, ना योगा है, ना एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है। इसी के कारण ये सब हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल जो डेथ है उसमें इतना डेटा है हृदय गति की मौत रुकने से, और इतना 14 से कम उम्र के बच्चों की 17% डेथ हो रही है। कितना भयावह आंकड़ा होना चाहिए, आप समझिए। अस्थमा, टीबी और निमोनिया दूसरे सबसे बड़े कारणों में से एक आते हैं। बच्चों में फिर अस्थमा आ जाता है, टीबी आ जाती है, निमोनिया आती है। ये हमको बताते हैं कि बच्चों में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज NCDs तेजी से बढ़ रही हैं। कम्युनिकेबल जो फैलती हैं और नॉन कम्युनिकेबल जो फैलती नहीं है, वो है इनहेरिटेड, खुद से ही होती हैं, खुद में ही उत्पन्न होती हैं। तो ये आंकड़े कितने भयानक हैं। अगर आपके किसी भी जानने पहचानने वाले को गैस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या ऐसा लग रहा है कि दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, वो मामूली पेन नहीं है, वो एक सिग्नल है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, आपकी लाइफ सही नहीं चल रही है। और जीवन के साथ खेलिए मत, ये बहुत बहुत कीमती जीवन होता है। आप उसको यूं ही जाया कर देंगे क्या? नहीं करना है। हृदय रोग, कार्डिक डिस कार्डियोवेस्कुलर डिसीज, CVDCs प्रमुख प्रकार कोरोनरी हृदय रोग है, हृदयघात, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेल्योर, इन सब के कारण हो रहा है। मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज की मैं आपसे बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? हृदयघात, हार्ट अटैक, है ना? हृदयघात, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, हार्ट फेल्योर। कारण अस्वास्थ्यकर जीवन शैली, जंक फूड, धूम्रपान और शराब आदि, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तनाव और शारीरिक निष्क्रियता। सबसे बड़े कारण यही हैं। जो जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं में सबसे बड़े फैक्टर यही है। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे स्मोकिंग करने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे अल्कोहल कंज्यूम करने लगे हैं। जंक फूड लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। ये सब कुछ दिखावे का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जीवन कहाँ जा रहा है। तो इतनी सारी जो डेथ हो रही हैं, उन डेथों के पीछे के जो कारण हैं, आप इन कारणों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत बड़ी खराब स्थिति है। इस स्थिति को हमको समझना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। बच्चों में हृदय रोग और श्वसन रोग। बच्चों में हृदय रोग, जन्मजात हृदय रोग, है ना, कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज, रोमेटिक हृदय रोग, अचानक कार्डियक अरेस्ट। मतलब जो बच्चे हैं, इन बच्चों में हृदय रोग के प्रकार कौन कौन से हैं, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। श्वसन रोग में अस्थमा, टीबी और निमोनिया, ये सब कुछ हो रहे हैं।
पर्यावरण प्रदूषण, कुपोषण, टीकाकरण की कमी, समय पर इलाज का ना होना, ये सारे के सारे कारण हैं। आपसे कोई पूछे कि बच्चों में हार्ट डिसीज में भी सबसे ज्यादा क्या हो रही है, तो आप लोग यहाँ पे बता देंगे कि हृदय रोग, जन्मजात हृदय रोग, जैसे किसी के ब्लॉकेज आ गया है, किसी के बॉल्व की दिक्कत है, किसी के साथ कोई दिक्कत है, तो जन्मजात ही प्रॉब्लम आ रही है, सबसे बड़ा फैक्टर ये है। दूसरे नंबर पर आप लोग बोल रहे हैं कि अचानक कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट आ रहा है और उसके कारण डेथ होती जा रही है। और उसके बाद भी जैसे श्वसन रोग में अस्थमा है, टीबी है, निमोनिया है, इसके कारण है। पर्यावरण प्रदूषण बहुत बड़ा कारण है, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, टीकाकरण की कमी और समय पर इलाज ना होना, ये भी बहुत बड़े फैक्टर है। तो एडल्ट्स में क्यों हो रहे हैं वो कारण आपको बता दिए हैं, बच्चों में क्यों हो रहे हैं ये कारण आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। नीतिगत और राष्ट्रीय महत्व की अगर मैं आपसे कोई बात करूं तो NCDS की रोकथाम पर जोर है। आयुष्मान भारत चल रहा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पर। बच्चों के लिए नवजात स्क्रीनिंग RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है। हृदय रोग व श्वसन रोग नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य, आहार और जीवन शैली अभियान चल रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में सुधार, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी स्थिति भयावह है। भयावह क्यों है? क्योंकि हमने लाइफ स्टाइल को ऐसे कर लिया है। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास का ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसकी अहम को समझना, तब हमको उसकी अहमियत समझ में आती है। तो सबसे ज़्यादा मौतें क्यों हो रही हैं, इसके कारण क्या हैं? कार्डियक में भी कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, बच्चों में ज़्यादा डेथें क्यों हो रही हैं, ये सब कुछ आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आप इसको अपने हेल्थ एंड जो इश्यूज़ हैं उस टॉपिक में यूज़ भी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे और अपने आप का, अपने घर वालों का, अपने पास वालों का, सबका ख्याल रखेंगे। आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हमारा एक बैच है, इस बैच को आप लोग जानते हैं आरंभ के नाम से। आरंभ 10.0 ये मिशन सक्सेस सेल चल रही है। आपने कोड यूज़ करना है GRS लाइव। आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देता है। हम लोग 2 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, एक गोल्ड है 9,999, एक प्लेटियम है 16,999। 20 सितंबर से क्लासेस ये हमारा सेल एंड हो जाएगा, उससे पहले आप इसमें एनरोल कर लीजिए और MPPSC की तैयारी हमारे साथ बढ़िया तरीके से कीजिए और फिर स्वास्थ्य अधिकारी बनकर अपना और अपने परिवार सबका ध्यान रखिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। हैव ए नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।